मुल्की सियासत में तल्खियां इस पर हम इस वक्त जो है वो उरूज पर हैं। क्या आने वाले साल में बेहतरी मुमकिन है सियासी और मुआशी तौर पर, आप समझते हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक हमारी इज्तिमाई नाकामी हो चुकी है। और जब मैं कह रहा हूँ इज्तिमाई नाकामी, तो टोटल कोलैप्स, एक सिस्टम का जो कोलैप्स है वो इस वक्त हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दवाई किसी दुकान पे पड़ी होती है और एक्सपायर हो जाती है और पड़ी रहती है और पड़ी रहती है और फिर सोच रहे होते हैं लोग कि इसको उठा के फेंका कब जाए। जो भी रियासती मामलात हैं उनमें जो हमारे यहाँ पर जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी फैसले कर रहे हैं, नहीं कर रहे, रुके हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पावर गेम नहीं है, ये हंगर गेम है। सिस्टम गिरेगा तो गिरता हुआ नजर आएगा जी। ठीक है, और किसी के पास कोई हल नहीं होगा, सोल्यूशन। ये आपको इस वक्त जो हमारे अकाबरीन की पोजीशन नजर आ रही है, और उस हंगर गेम के अंदर जो है वो अल्टीमेटली या तो ये बैठ के कोई इस निज़ाम में से, इस सिस्टम में से ये बैठेंगे, अब कोई इलेक्शन की तारीख अनाउंस करेंगे, या ये है कि ये सब के सब जो है ये तारीख का हिस्सा, तारीख के एक कूड़ेदान में चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो रियासत के इश्यूज हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अलग हो चुके हैं। रियासत के इश्यूज जो हैं, अब उसमें ये पार्टी क्या करेगी, वो पार्टी क्या करेगी, वो उसको गालियां दे रहे हैं। वो आपने देखा कि आज जो हुकूमत के वज़रा हैं वो शदीद गुस्से में नज़र आए। वो काफ़ी दिनों से गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और मैं बार बार ये बात मैंने उस दिन भी की थी, मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है, वो मतलब है कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अदालतें तय करेंगी जी। और ये खुद भी जब अपोजिशन में थे तो ये कहते हैं अदालतें तय करेंगी। और इमरान खान जो है, अब लोग इससे अब तंग आ गए, मतलब इससे बेजार हो गए। बेजार नहीं, तंग भी आ गए और परेशान भी हो गए, और वो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और आम लोग जो हैं उनके अंदर सबसे खौफनाक चीज़ ये होती है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो उम्मीद ख़त्म होनी शुरू हो जाए, और उसके नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना शुरू कर दें। करेंसी के ऊपर से एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाए, या बाकी किसी अदारों के ऊपर से एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाए, अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाए। तमाम रियासती अदारे, ये निज़ाम, ये सिस्टम उनको समझ ही ना आ रही होगी। इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त? इश्यूज़ जो हैं वो, एक तो इशू जो है वो, एक फुटेज अगर हम चला सकें तो एक तो ये इशू है, ठीक है, जिसमें कुछ देर पहले ये, अब ये इधर तस्वीर देखें सिर्फ, कैप्टन जो शहीद हुए हैं, कैप्टन फहद और बाकी शोहदा की, जो कैप्टन शहीद हुए हैं इनकी ये 1996 की इनकी पैदाइश है, 96, यानी तकरीबन 26-27 साल की उम्र में इनकी शहादत हुई। और कुछ देर पहले इनकी नमाज जनाजा अदा की गई, तो वहाँ पे जो मंज़र मैंने देखा, तो एक तरफ से आर्मी चीफ ने कांधा दिया हुआ और एक तरफ से चेयरमैन जॉइंट ने, तो और इसी तरह से बाकी भी जो शोहदा हैं। तो ये मनाजिर देख के, अब इसमें जाहिर है कि ये चंद रोज़ पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो अपने शहीद को उसको इस तरह से नमाज जनाजा के हमने मनाजिर देखे। और सिविलियंस जो हैं उनको जाहिर है कि अब उनके सिविलियंस को ढूंढते फिरें आप। एक दौर होता था कि कुछ ज़ख्मी हो गया, कुछ हो गया, उसके घर चले जाता था, कोई वजीर चला जाता, MNA इलाके का। अब तो वो दौर भी ख़त्म हुआ। तो कहते मरते रहें तो मरे, कोई तो क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। असल मामला तो ये है कि जायदादें कितनी बन गई हैं और ठेके कितने मिल गए। तो बात यह है सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में ये मुकम्मल कोलैप्स हो गया है। और तो हम इसलिए इसके ऊपर कम बात करेंगे अब, इसलिए कि बात करके अपना खून जलाने वाली बात है, ठीक है। और चंद रोज़ हैं पाकिस्तान के। आज वज़ीर आज़म साहब ने मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खान में ख़िताब किया है। जी जी बिल्कुल। और उनका जो ख़िताब है उसकी मैं सिर्फ एक लाइन जो है वो मैं बिज़नेस रिकॉर्डर में उनके ख़िताब की एक सिर्फ जो हेडलाइन है उनकी बिज़नेस रिकॉर्डर की। तो बिज़नेस रिकॉर्डर ये कह रहा है कि जो 21वीं स्लाइड भी हमारी, के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं जब मैंने हलफ उठाया।
मुझे इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं। जब मैंने हलफ उठाया तो मुझे उम्मीद है कि आज उनको पता होगा कि पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं। तो ये जो 80 रुकनी काबीना को वो लेके घूम रहे हैं, जिसमें से अब कोई मेरे ख्याल से 8, 10, 12 जो हैं वो तो गालियां दे रहे हैं, सिर्फ गालियां दे रहे हैं। तमाम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें गालियां होती हैं, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां होती हैं, तीसरी होती है तो उसमें परवेज, समझ से उनकी सोल्यूशन नहीं है। इससे पहले जितनी हुकूमतें बनी हैं पाकिस्तान में, जितनी हुकूमतें, उनका कोई रंग रूप होता था। मतलब उनका कोई पता होता था कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये इमरान खान की हुकूमत है। ये जो है एक 12 मसाले की चार्ट या अरेंजमेंट जिसमें पहले दिन से अरेंजमेंट कर रहा हूँ, पहले दिन से इनको ये कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए था। अब ये आपने इतना बड़ा एक पहाड़ सर पर उठा के, और आप ये कह रहे हैं कि मुल्क की खिदमत हमने करनी थी तो इसलिए हम आके बैठ गए और हम जाएंगे नहीं। आप यहां पर बैठे रहें 20 साल, लेकिन 20 साल बैठने के लिए जरूरी है कि मुल्क हो। आप अगले 6 महीने भी बैठे रहें, 6 महीने भी बैठे रहें आप, लेकिन कोई मुल्क हो रहेगा जो इसने रहना है इंशाल्लाह, तो आप बैठेंगे ना। तो मसला यहां रियासत का इशू अटक गया है। एक तरफ तो वो दहशतगर्दी के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं, और उनके ऊपर अगर ऑपरेशन होगा या कौमी सलामती कमेटी का इजलास शायद बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वज़ीर आज़म, अल्लाह जाने। और दूसरा जो है वो मईशत के, उन्होंने आपको एक रेड अलर्ट या उन्होंने एक आपको बताया हुआ है कि अगले 15 दिनों में जो है वो, जिसमें से काफ़ी दिन गुजर चुके हैं जी। और वो उसमें आपने 800 अरब रुपए का टैक्स लगाना है। 800 अरब रुपए का टैक्स आपने लगाना है। फिर हमारे मोहतरम इसाक डार साहब जो हैं, उनका वो भी मामला उलट पुलट हो गया, जिसके अंदर वो जो है वो कहते थे कि मतलब डॉलर जो है वो एक जगह पे मसनूई तौर पे रखा जाता रहा, और फिर उसके बाद वो मतलब लोग परेशान हो जाते थे कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया तो डॉलर रुपया, वो भी IMF ने पकड़ ली हुई ये चीज़। वो कह रहे हैं कि या तो आप 260 की तरह मार्केट के रेट पे ले आएँ, या वो 224 वाला जो आपने रखा हुआ है बैंकों वाला, वो है ही नहीं। और वो मलिक बुस्तान साहब जो कि करेंसी डीलर्स के चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि 2 अरब डॉलर जो है ये बाहर जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है। और कह रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ से स्मगल होता है अफगान ट्रांजिट के थ्रू, और फिर वहाँ ही से वापस हम खरीद लेते हैं पाकिस्तान में लोग। और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नामी गिरामी इसमें ताजेर और ये और वो सारे मौजूद हैं। गंदम की शॉर्टेज होने जा रही है, गंदम की, आटा जो है वो महंगे से महंगा तर होता जा रहा है, इसलिए कि गंदम की शॉर्टेज पाकिस्तान में होने जा रही है। और गंदम आप बाहर से खरीदेंगे तो फिर आपको डॉलर चाहिए, डॉलर आपके पास है नहीं। और ये जो है इसमें जो एक और मेरे लिए बड़ी आज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये अगले 10 या 12 दिन के अंदर, ये एक 10 या 12 दिन लगाएं, या ये एक वो वक्त आने वाला है जब आप डिफॉल्ट, यानी आप नाम उसको जो मर्जी देते हैं। डिफॉल्ट ये होता है ना कि मैंने किसी उधार लिया और उधार लेके मेरे पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं अपने आप को दिवालिया कुर्की, तो वो दिवालिया जो है आपके पैसे नहीं है, वो आप बाहर वाले पैसे आपसे मांग रहे हैं, बाहर से एड आ नहीं रही, एड आएगी तो वो भी आप उधर से उधर उतारेंगे फौरी तौर पर जो आपने इधर से पैसे पकड़े हुए हैं। तो इशू ये कि ये रियासत के मसाइल हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये बारे गिरा क्यों उठाया, तो हम तो इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते कि जब इनको पता ही नहीं था कि मुल्क की मईशत क्या है, तो फिर ये 80 रुकनी काबीना हर रोज एक वफाकी वजीर क्यों हलफ उठाता है। और सिंध के अंदर खुदा जाने कितने वजीर हैं, और कितने सालों से वजीर हैं, और कितने मतलब पता नहीं क्या गुजरी उन पे। और एक वहां तो रिकॉर्ड्स ही चेंज हो गए हैं। वो पिछली दफा जब सिंध में ये माशी दहशतगर्दी और ये सारा शुरू हुआ था, तो उसके बाद ये हुआ था कि वो छोटी अदालतें और इधर उधर बड़ा हौसला बन गया था सिक्योरिटी फोर्सेस का, मतलब है कि सिविलियंस का भी, कि हाँ जी ठीक हो रहा है। वो जब से रुका आके, और ये व्हीलिंग डीलिंग और ये सारा जो भी ठीक है उसके नतीजे में, तो उसके बाद वो अदालतों में भी नीचे, और वो पुलिस में भी इंश्योर कर दिया गया, इधर भी उधर भी, कि कोई ऐसा बंदा ना टिक जाए जो आगे जाके कोई सबूत भी मिले। अच्छा, तो उसके वो वहां पर हालात हैं। पंजाब का आप हाल देख लें तो वहां पर पता ही नहीं कि वहां पर हुकूमत किसकी है, कब तक है, क्यों है, क्या होगा। मतलब एक बिल्कुल गंदम, ये मतलब है कि उस सूबे के अंदर पता नहीं कितने चीफ सेक्रेटरीज आते हैं जाते हैं, IG भी आते हैं जाते हैं, वो भी सियासत के जद में आ गए हैं, ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे। और यहाँ पर अब सिर्फ जो आप डॉन का, अगर हम एडिटोरियल हमारे पास मौजूद है, तो डॉन के एडिटोरियल के जो आखिरी उसके 2-3 लाइंस हैं, IMF नेगोशिएशंस, वो अगर हम ये जो 19 स्लाइड है, या सिर्फ मैं ये बात करूँ, ये डॉन ने अपना एडिटोरियल आज का लिखा है, और उसमें डॉन ये कह रहा है कि अगर डार साहब को
ये जो 19 स्लाइड में, इसको बिल्कुल हम इसको अगर लास्ट इसकी लाइंस पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि गिवन द अमाउंट ऑफ एनर्जी द रूलिंग कोलिशन इज एक्सपेंडिंग on ensuring that it stays in power till August at least, the stasis in policy making defies logic. ये बैठे हुए हैं आराम से, इस सिर्फ ये बात करके कि इलेक्शन होगा, हम वक्त पूरी करेंगे, किस में हिम्मत है फलांग. With the time rapidly running out, Mr. Dar must decide whether his political standing is dearer to him or the country's economic future. ये डॉन का एडिटोरियल कह रहा है कि डार साहब जरा फैसला कर लें कि आपको अपनी सियासत में जवाब आपने मियां नवाज शरीफ साहब को बताना है जाके कि आपने किस तारीख को वापस लौटना है वतन, और क्या आपने करना है, या आपके नजदीक जो है, या क्या सियासत है आपकी आगे. ठीक है, वो आपको, या आपके वुजरा, या जरदारी साहब की वजारतें, या मौलाना साहब की वजारतें, या ये ज्यादा करीब है, या मुल्क का मुस्तकबिल. ये डॉन ने स्टेट शूटिंग हुई है. मसला ये कि ये समझ नहीं पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है.